हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएस एकेडमी एके ट्यूब पे। ठीक है, अभी आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। मैंने पूरे सिलेबस की वीडियोस बनाई हैं, इसके साथ साथ वन शॉट भी बनाया है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सब बताया है। अब चलिए हम देखते हैं कि भाई हम तैयारी कैसे करें एग्जाम की। अब एग्जाम तो आ गए, हमारे फैब में एग्जाम है ना। अब कुछ दिनों में तो कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जितनी वीडियोस बनाई है वो सारी देख लीजिए, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं, मैंने बहुत ज्यादा वेस्ट टॉपिक जो आते ही नहीं है, बस आपके सिलेबस में ऐड है, वो नहीं लिए, है ना। लेकिन एक या दो टॉपिक जो बिल्कुल ही वेस्ट है, नहीं आए, आज तक नहीं आए, पूछे भी नहीं जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने वीडियोस बनाई है। आप अगर मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, पीडीएफ देखते हैं, तो वहां से आई एम श्योर आप 80% के करीब या उससे अच्छा आप स्कोर कर लेंगे। अब लेकिन आप बिल्कुल एग्जाम की कगार पे आ गए और आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप कैसे पढ़ के पास हो जाएंगे और कैसे आप 50% 60% तक मार्क्स ले आएंगे। वो आपको क्या करना है, देखिए अभी भी टाइम नहीं गया है, आप अभी भी वीडियोस देखिए रिपीट पे। अगर आप 2 बार भी वीडियो देखते हैं ना, मैं श्योर हूं कि आप तीसरी बार में आपको सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। वहां पे मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, ठीक, कैसे कैसे आप उसमें लिख सकते हैं, कितना लिखना है, क्या क्या है, वो सब मैंने उसमें बताया है। तो आपको मैं बता दूं, बिल्कुल जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको वहां से वीडियो से पढ़ने हैं यूनिट वाइज। एक तो आपकी यूनिट 1, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट है आपकी, है ना। 5 में से फर्स्ट यूनिट में आपको एमओ डायग्राम जरूर पढ़ना है। एमओ डायग्राम्स आपको जरूर पढ़ने हैं, आपको नहीं छोड़ने। ठीक, आएंगे, 2 जरूर आएंगे। लिक्विड क्रिस्टल नहीं छोड़ना, ये आएगा। ये बस उसके लिए जो पास होने के भी मतलब बहुत घबराते हैं, याद नहीं है कैसे पास होंगे। भाई सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पास होना भी इंपॉर्टेंट है। बैक आनी अच्छी तो है नहीं भाई, आपकी बैक आ जाएगी तो आपको बैक का पेपर देना पड़ेगा और अगली साल फिर कौन पढ़ाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी में आता ही है। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री जरूर पढ़िए। ये 3 क्वेश्चन और ये चौथा आपका है। ग्रेफाइट और फुलरिन में से एक आता है ना, आ सकता है, मैं श्योर नहीं हूं इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है आपके, इन 3 में से 2 सेक्शन सी में और 1 सेक्शन बी में आएगा, और ग्रेफाइट और फुलरिन आएगा। ये 4 टॉपिक आप पढ़ के जाइए, वीडियो से देखिए, बिल्कुल कंसाइज करा हुआ है, वहां से आप एक बार पढ़ लीजिए। फिर है आपका यूनिट 2। भाई अभी तक में पिछले 2 सेमेस्टर में इतना पूछा गया है इस यूनिट से, इतना पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है। 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं बस इस यूनिट से। यूवी पढ़िए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़िए, आईआर पढ़िए, और मेरी वीडियो से पढ़िए, ठीक है, और एनएमआर पढ़िए। बस 3 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे सेक्शन सी में, एक आएगा सेक्शन बी में। ठीक है, इन 3 में से देखिए आप करके आएंगे जरूर। 7 नंबर सेक्शन सी के, 7 सेक्शन बी के, 14 तो यहीं आ गए, ये जरूर आएगा। ठीक है, 7 नंबर हो गए आप पास। 2 यूनिट में भी आप देखो पास तो हो ही गए, पर ये पढ़ के जानी है, आपको छोड़ने नहीं है। ये जितने इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ बस सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। ये तो आप जरूर, आप एक बार वीडियो में से देख लीजिए, छोटा करा हुआ है, वहां से पढ़िए, और ये आप पढ़ के ही जाइएगा। अगर आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस की भी रिपीट वीडियोस देख लेते हैं ना वहां से, तब भी आपको इतना फायदा हो जाएगा कि आप आराम से इजीली पास होके 50% तक स्कोर कर लें। ठीक है, फिर आइए आप यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में आपको पढ़नी है लेड एसिड बैटरी, पूछी जा रही है बार बार। इसके बाद आपको पढ़नी है लेड एसिड बैटरी के बाद आपको पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। वैसे तो कोरोजन सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। सीमेंट, अच्छा इसके साथ साथ आप एक चीज और पढ़ लीजिए, सीमेंट, कोरोजन, प्रिवेंशन, और वो मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन।
बस, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसके, 4 इसके, 4 इसके। अब हम आएंगे यूनिट 4 पे। देखो यूनिट 4 आपकी लेंथी है, तो यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट भी थोड़ा सा ज्यादा है। यूनिट 4 में जियोलाइट और आयन एक्सचेंज, इनमें से एक तो आ ही गया सेक्शन सी में, एक सेक्शन बी में, ठीक है। इसके अलावा बॉम्ब कैलोरीमीटर जरूर आएगा, आता है, ठीक। लाइम सोडा का न्यूमेरिकल आता है, नहीं आया अगर न्यूमेरिकल करना, वैसे वीडियोस में अगर देख लोगे ना, आई एम श्योर आपको आ जाएगा, मैंने बहुत इजी वे में बताया। बट अगर यहाँ पे नहीं भी आ रहा है तो आप वर्किंग भी लिख के आ सकते हो, खाली नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। अब कुछ ना कुछ में ये नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया। लाइम सोडा पूछा गया है ना, लाइम सोडा का न्यूमेरिकल है, आपने वर्किंग लिख दी, 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो कुछ तो आपको लिखना ही है, खाली नहीं छोड़ना पेपर बिल्कुल भी, ठीक है। टीचर भी कहाँ से मार्क्स देगा जब आप कुछ लिखेंगे नहीं तो। इसके बाद आपका बायोगैस, इसके बाद बायोगैस के बाद आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर, बायोगैस, रैंकिंग ऑफ कोल, 2 मार्क्स में, ठीक है। ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट भाई हर सब में आपको 3-3 दिए, इसमें 6 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कभी कभार ना भाई देखो बॉयलर ट्रबल भी पूछ लेता है, पर मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे अपनी लास्ट यूनिट, यूनिट 5 में क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में आप देखिए, पहले तो वो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, जो वो रिएक्शन है ना 11 पॉलीमर्स की, 11 पॉलीमर्स जो है आपके, वो तो आप जरूर पढ़िए, ठीक है। प्रॉपर्टीज और यूजेस वाला जो वो रिएक्शंस है, ठीक है, मैं लिख रही हूं, ये तो आपको पढ़ना है क्योंकि आएगा ही। इसके बाद आप पढ़िए कंडक्टिंग पॉलीमर, कंडक्टिंग में बस फ्लोट चार्ट जो मैंने बनाया ना वो पढ़िए। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और लास्ट में बता रही हूं पॉलीमर कंपोजिट और ब्लेंड, इसका फ्लोट चार्ट पढ़िए बस, ठीक। इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये तो हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है 5 यूनिट का, ठीक। यूनिट 1 में से क्या इंपॉर्टेंट, 2 में से, 3 में से, 4 में से और 5 में से, ठीक है। अब मैं एक लास्ट चीज और आपको बताना चाहूंगी कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो और इस बात को मानना, मैं गारंटी ले रही हूं कि आपका पेपर अच्छे से होगा। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, हम लोगों को क्या बताया जाता है हमेशा से, क्वेश्चन पेपर लो और एक बार सारा रीड कर लो, 5 मिनट मिले आपको रीड करने के लिए, और आप स्टार्टिंग से उसे एंड तक रीड करते हैं। सेक्शन ए रीड करेंगे, ये क्वेश्चन आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता। फिर सेक्शन बी पे जाएंगे, 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, वो भी आप उसमें को भी सारा पढ़ेंगे। फिर सेक्शन सी पे जाएंगे, पढ़ेंगे। अब क्या होता है ना, देखिए सेक्शन ए होता है जिसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, और वहां रखे जाते हैं हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन। जब हम सेक्शन ए पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि ना हमें वो क्वेश्चन में से, मैं मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेक्शन ए आपके पास आया और आपको सारे क्वेश्चन आते हो, नहीं होगा। एक, मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं होगा ना, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे होगा जो आपको नहीं आता, जो उन्होंने डिफिकल्ट लेवल पे पूछा होगा। अब वो नहीं आता, अब उसका क्या करें। और जब आपने पहली बार पेपर स्टार्ट होने से पहले आपने ये देख लिया कि ये क्वेश्चन नहीं आता, तो अब आपको जो आता भी है ना, वो उस टेंशन में आप भूलने लगते हो थोड़ा थोड़ा, है ना। ये सबके साथ होता है भाई, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, मुझे पता है। आपको सेक्शन ए पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर हाथ में आया आपके, आते ही जब आप अपनी शीट भर लेंगे, आपको शीट मिलेगी, आप अपने सारे बबल्स फिल कर लेंगे, पूरी एंट्री कर लेंगे,
ठीक है, सब अपना लाइन वाइन खींच के आपने शीट तैयार करी हुई है। अब जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, सेक्शन ए देखना ही नहीं है भैया, देखना ही नहीं है। हर बच्चे को मैं एडवाइस दे रही हूँ, सेक्शन ए बिल्कुल मत देखना, सीधा सेक्शन सी खोलो, क्योंकि सेक्शन सी तो करना ही है ना। सेक्शन सी में आपके पास हर क्वेश्चन में चॉइस है, दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक। सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन पढ़ो। अब इन सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस में से जो आपको सबसे अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर सही डालें। आप कई बार तो यही गलती करते थे, क्वेश्चन नंबर कुछ और डाल रखा है, आंसर उसमें कुछ और लिखा है। ऐसी गलती करोगे तो एग्जामिनर क्वेश्चन काटेगा, 0 दे देगा। ऐसा मत करो भाई, क्वेश्चन नंबर आपको पता है, 3 का ए है, 4 का बी कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो, आप देख रहे हो ना वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बी आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 ब्रैकेट में बी पार्ट लिखो ना साफ सुथरा सा, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर डालिए और जो क्वेश्चन आपको आता है वो करिए। सेक्शन सी से स्टार्ट करिए, पहले ही क्वेश्चन से अपनी स्पीड रखिए, वरना पेपर छूटेगा। केमिस्ट्री का पेपर सबसे लेंथी पेपर बनता है, आपके फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स, दोनों सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स मिला के सबसे लेंथी पेपर बनता है आपका केमिस्ट्री का। बस आपको लिखना 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 है उसमें, ठीक है। तो आप पहले से ही थोड़ी सी स्पीड हाई रखिए। आपने अपने पहले क्वेश्चन करा, सेक्शन सी को कंप्लीट करिए जितना जल्द से जल्द हो। जो जो आता जा रहा है आपको आपको देखो ऐसा होगा, 2 क्वेश्चन आपके चॉइस में, ये भी हल्का आता है, ये भी हल्का आता है, हल्के में भी आप डिसाइड कर लीजिए किसमें थोड़ा ज्यादा आता है, वो वाले लिखना शुरू कर दीजिए। सेक्शन सी करने के बाद आप सेक्शन बी करिए। देखो सेक्शन ए को आपको लास्ट में ही पढ़ना है, लास्ट में, जब वो लास्ट का आधा घंटा 40 मिनट बच रहे हैं आपके पास सेक्शन ए करने के लिए, उसी टाइम पे सेक्शन ए के क्वेश्चन पढ़िए, उसी टाइम पे सेक्शन ए करना शुरू करिए। सेक्शन ए में जो आता जाए करते जाओ। मान लो आपके पास टाइम कम भी पड़ा और क्वेश्चन छूटा भी, सेक्शन ए के अगर 2 क्वेश्चन भी छूटे ना, आपके 2 भी छूट गए, तो कितने मार्क्स का छूटा, 4 नंबर का। और अगर आपने उल्टा पेपर करा होता, सेक्शन ए से आपने करना शुरू करा होता, कितना भी अच्छा लिख लो, 2 ही नंबर तो मिलेंगे। छूटता कौन सा, सेक्शन सी का। सेक्शन सी का क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 7 नंबर का। एक क्वेश्चन भी छूटा तो 7 नंबर गए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सेक्शन सी ही पढ़ना है, सेक्शन सी पहले करना है, फिर सेक्शन बी पे जाओ, फिर सेक्शन बी पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस करो, फिर सेक्शन ए पे जाओ। लास्ट के आधे घंटे, लास्ट के आधे घंटे में क्या होता है, आपने जितना पेपर करा है ना, आपके दिमाग में जो आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने भाई पूरे सेमेस्टर आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, टीचर ने बताया भी है, वीडियोस भी आपने देखी है, तो वो आपको रिकॉल अपने आप होने लगेगा कि इसका आंसर ये होगा। स्टार्टिंग में नहीं होता वो रिकॉल, जब आप आधा पेपर कर चुके होते हो ना, तब आपका दिमाग चलना शुरू करता है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो आपको सेक्शन सी पढ़ के सेक्शन सी करना, फिर सेक्शन बी पढ़ना है, फिर सेक्शन बी करना है, फिर लास्ट के आधे घंटे में सेक्शन ए करना है। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से पेपर करिए, ना तो कभी पेपर छूटेगा, ना पेपर खराब होगा, आप अच्छे से अपना पेपर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है और कैसे आपको पेपर करना है। मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।